जाट की लड़की के साथ हुई पूरी घटना राजकुंवर अपने जिगरी दोस्त के सामने कह सुनाता है और कहता है, उस मामूली सी जमींदार की लड़की को मैं चुनौती तो दे आया कि मैं उसे बीच विवाह चौथे फेरे में छोड़ दूंगा, पर मेरी अब ये चुनौती पूरी कैसे होगी। अपने राजकुमार मित्र की बात सुन उसका जिगरी हंसता हुआ बोला, अरे मेरे यार, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम खाना छोड़कर अनशन पर बैठे हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता यानी महाराज से अभी बात करता हूँ। कुंवर थोड़ा चिंतित होता हुआ बोला, पर मेरे पिता हमारे इस कुकृत्य में शामिल क्यों होंगे भला। कुंवर का जिगरी बोला, तू उस सब की चिंता मत कर यार। इतना कहकर वो राजा महाराज के पास जाता है और उन्हें आधी अधूरी बात बताते हुए कहता है कि महाराज, आपके सुपुत्र का हृदय राज्य की एक जाट जमींदार की लड़की पर आसक्त हो गया है। बस उसी के चक्कर में वो अनशन पर है। अपने बेटे के दोस्त की बात सुन राजा बोला, अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी उस जमींदार के घर राजकुमार का रिश्ता पहुंचा देता हूँ। इस प्रकार राजकुमार का जिगरी दोस्त उसके पिता को आधी अधूरी बात बताकर मना लेता है। राजा अगले दिन ही अपने एक पुरोहित के हाथों जाट के घर अपने लड़के का रिश्ता भेज देता है। पुरोहित तुरंत आदेशानुसार जाट के घर राजा के लड़के का विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंच जाता है। राजा के लड़के का रिश्ता आया देख एक बार के लिए जाट सक पका गया। कहाँ वो राजा का लड़का और कहाँ हम साधारण से जमींदार। वो गहरी सोच में पड़ जाता है। उसका दिल इस रिश्ते के लिए गवाही नहीं दे रहा था, पर भला राजा के आदेश को टालने की उसके अंदर क्षमता कहाँ। अंततः वो विवाह के लिए अपनी सहमति जता देता है। जाट की लड़की यानी जाटनी को जब पता चला तो वो बिना अपने पिता को कुछ बताए मन ही मन सतर्क हो जाती है। उसे पता था राजा का लड़का कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। निश्चित तिथि पर कुंवर बारात लेकर जाट के घर पहुंच गया। पंडित ने मंत्र आदि पढ़ते हुए लड़की को बुलाया और विधि विधान के साथ उन दोनों का विवाह कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। रस्म अनुसार जब उन दोनों के फेरे हुए तो 3 फेरे पूरे होने तक तो कुंवर ने कोई हरकत नहीं की, पर ज्यों ही चौथा फेरा शुरू हुआ वो धड़ मार कर एकदम गिर पड़ा। अब उसके मित्र आदि तो पहले से ही सारी योजना से भली भांति परिचित थे। उन्होंने आनन फानन में हो हल्ला मचाते हुए राजकुमार को उठाया और बोले, कुंवर को मिर्गी का दौरा आया है, ठीक होने पर इसे वापस ले आएंगे। इतना कहते हुए उन्होंने कुंवर को पालकी में लिटा दिया और शादी के बीच ही उसे ले गए। इधर जाटनी भी पहले से ही सतर्क थी। उसे कुंवर के मंसूबों का अच्छे से पता था। चौथे फेरे के दौरान जब कुंवर बहाना करते हुए नीचे गिरा और ये सारा झमेला हुआ, उसी दौरान उसने चुपके से कुंवर की कटार निकाल ली थी। उनके जाने के बाद जाट की बेटी ने राजकुमार की कटार से बाकी बचे हुए फेरे ले लिए। इस प्रकार विवाह संपन्न हो गया। अब बदले की बारी उसकी थी। बने रहे